बिहार का सबसे चर्चित लोकसभा क्षेत्र बक्सर। बक्सर की आबादी 17 लाख से ज्यादा है। बक्सर दो नदियों से घिरी हुई है, पहला गंगा, दूसरा कर्मनाशा। बक्सर जिला से सटा हुआ राज्य है उत्तर प्रदेश। आज हम बक्सर लोकसभा क्षेत्र पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कौन कौन उम्मीदवार वहां से चुनावी मैदान में हैं, किस किस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को वहां से उतारा है और कौन तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर ने वहां अपना चुनावी मैदान में ताल ठोक दिया है और वहां पर राजनीति को गरमा दिया है। कौन वो पहलवान है जो इस बार फिर से पहलवानी करने के लिए बक्सर लोकसभा क्षेत्र से उतर चुके हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं बक्सर की राजनीति और बक्सर को लेकर के इन दिनों जो माहौल तैयार हुआ है बिहार में, इसको लेकर के चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, बक्सर में 5 प्रत्याशी उतरे हैं चुनावी मैदान में। सबसे पहले हम आपको नाम जिक्र करा दें, नाम बता दें कौन कौन उम्मीदवार हैं, किस पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से। 1 नंबर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं मिथिलेश तिवारी। दूसरे नंबर में आते हैं राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं सुधाकर सिंह। तीसरे नंबर के उम्मीदवार हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के अनिल कुमार। ये तो 3 पार्टियों के नाम हो गए, लेकिन 2 और उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में, दमखम दिखा रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। और उसमें से एक तेज तर्रार पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा। इनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। आईपीएस की नौकरी छोड़ करके चुनावी मैदान में कूदे हैं बक्सर की जनता का भलाई करने के लिए, सक्रिय राजनीति के तौर पर राजनेता बनने के लिए। अब दूसरा नाम है एक और पहलवान का, जिसका राजनीति बक्सर से शुरू होती है। नाम है उसका ददन पहलवान। ददन पहलवान भी इस बार चुनावी मैदान में है। तो हम विस्तार से बारी बारी से सभी उम्मीदवारों के बारे में बताते हैं और आपको ये बताएंगे कि इस बार क्या होने वाला है, कौन किसको टक्कर दे रहा है, कौन किसको टक्कर नहीं दे रहा है, कौन कौन आपस में टक्कर दे रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मिथिलेश तिवारी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने सांसद का उम्मीदवार बनाया है, यानी टिकट देकर के बक्सर भेज दिया है। मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं अश्विनी चौबे, उनका टिकट काट दिया गया है। ऐसे में अश्विनी चौबे तो नाराज हैं, भले ही ऊपर मन से कह रहे हो नाराज नहीं हैं, लेकिन नाराज हैं वो। अश्विनी चौबे का टिकट काट करके मिथिलेश तिवारी को दिया गया है। ऐसे में अश्विनी चौबे अपने समर्थकों को ये बता चुके हैं कि मैं खुश नहीं हूं। अब अश्विनी चौबे के समर्थक क्या समझ रहे हैं ये तो चुनाव में ही पता चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उन पर, मिथिलेश तिवारी पर भरोसा जताया है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं राष्ट्रीय जनता दल। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सुधाकर सिंह पर भरोसा जताया है, उनको उम्मीदवार बनाया है बक्सर लोकसभा क्षेत्र का। सुधाकर सिंह कौन है ये पहले बता दें। सुधाकर सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। मुखर तौर पर एक राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं। जगदानंद सिंह 2009 में वहां के सांसद थे, यानी बक्सर से वो जीते हुए सांसद हैं। उनके बेटे इस बार चुनावी मैदान में हैं। पिछले बार राजद ने जगदानंद को वहां से उतारा था, लेकिन जगदानंद वहां से हार गए थे। अश्विनी चौबे अच्छे खासे वोटों से जीते थे। और फिर तीसरे नंबर पे आते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी। मायावती की जो पार्टी है इस बार बिहार में चुनाव लड़ रही है और बक्सर में सबसे पहले उन्होंने अपना प्रत्याशी को घोषणा किया है। अनिल कुमार हैं। अनिल कुमार की भी राजनीति में पकड़ है, बक्सर से चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये तो पार्टियों का नाम हो गया। अब हम आते हैं निर्दलीय पर। निर्दलीय कौन कौन चुनावी मैदान में है। तो तेज तर्रार पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा इस बार चुनावी मैदान में है। इस बार वो चुनावी अखाड़े में इनकाउंटर करने के लिए पहुंचे हैं बक्सर।
विद्रोहियों का गढ़ रहा है बक्सर, क्रांतिकारियों का गढ़ रहा है बक्सर। इस बार आनंद मिश्रा युवाओं से मिल रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं, एक बदलाव की जो लहर है वो बहा रहे हैं। अब देखना होगा, चुनावी मूड है, जनता का क्या मूड होता है, आनंद मिश्रा पर कितना भरोसा जताते हैं। एक और उम्मीदवार है, पहलवान है, वो नाम है उसका ददन पहलवान। ददन पहलवान का एक रसूख है, एक पहुंच है, एक पकड़ है बक्सर की राजनीति में। वो कमजोर कर सकते हैं, वो जीतेंगे नहीं, लेकिन किसी उम्मीदवार को हरा और जीता जरूर सकते हैं। तो हमने 5 नाम आपको बताए हैं, जिसमें से भाजपा से हैं मिथिलेश तिवारी, राजद से हैं सुधाकर सिंह, बीएसपी से अनिल कुमार हैं, निर्दलीय आनंद मिश्रा हैं, पूर्व आईपीएस, और निर्दलीय हैं ददन पहलवान। तो ये 5 नाम इस बार बक्सर की राजनीति के लिए, बक्सर लोकसभा क्षेत्र के लिए सबसे अहम नाम है। अब देखना होगा जनता किस पर भरोसा जताती है, किसको जिताकर चुनावी मैदान से निकालकर उनको संसद के गद्दी पर बैठाती है, यानी लोकसभा भेजती है। तो हम 2019 में चलते हैं। 2019 में क्या हुआ था? 2019 में राजद ने जगदानंद बाबू को उम्मीदवार बनाया था और भारतीय जनता पार्टी ने अश्वनी चौबे को उम्मीदवार बनाया था। जगदानंद बाबू की करारी हार हुई थी वहां से, ये यूं कहें जगदानंद बाबू हार गए थे, अश्वनी चौबे जीते थे। अश्वनी चौबे को 4,73,053 वोट मिले थे, तो वहीं राजद के जगदानंद सिंह को 3,55,444 वोट मिले थे। हम आप बता दें आपको कि 6 विधानसभा हैं बक्सर में, जिसमें से एक एससी सीट है, यानी सुरक्षित सीट है। कौन कौन विधानसभा है ये भी हम आपको बता दें। ब्रह्मपुर है, राजपुर है, बक्सर है, रामगढ़ है, डुमरांव है और दियारा। इसमें राजपुर सीट जो है एससी सीट है। तो चलिए, और अब देखिए मामला बहुत पेचीदा होने जा रहा है बक्सर की राजनीति में, बक्सर लोकसभा क्षेत्र में, जहां अश्वनी चौबे का टिकट कट गया है, जहां इस बार जगदानंद बाबू चुनावी मैदान में नहीं है, जहां इस बार एक पूर्व आईपीएस चुनावी मैदान में है, नौकरी छोड़ करके चुनावी मैदान में कूदे हैं, और एक पहलवान जो बहुत लंबे समय से बक्सर की राजनीति में सक्रिय हैं, अच्छा वोट उनको मिलता रहा है, जनता का आशीर्वाद उनको मिलता रहा है। इस बार लेकिन मामला बदलता नजर आ रहा है। जहां से अश्वनी चौबे का टिकट कट गया है भारतीय जनता पार्टी से, तो इस बार राजद ने जगदानंद बाबू का टिकट काट दिया और उनके बेटे सुधाकर सिंह को टिकट दिया है। और इस बार अश्वनी चौबे का टिकट काट करके भाजपा ने मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया है। अश्वनी चौबे खासा नाराज हैं इससे, और नाराजगी की वजह साफ है, 2 बार से वो सांसद हैं। 2014 में भी वो जीते थे बक्सर से, 2019 में भी जीते हैं बक्सर से, 2024 में उनका टिकट कट गया। और इंटरनल मैटर क्या है, कहा जा रहा है कि अंदर अंदर जो सर्वे कराया गया भाजपा का इंटरनल सर्वे, उसमें नेगेटिव मार्क्स आया है अश्वनी चौबे के खिलाफ, जिसके कारण देखिए उनका टिकट कट गया और मिथिलेश तिवारी का नंबर आ गया है। मिथिलेश तिवारी वहां पर दमखम दिखा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बक्सर बिहार का आखिरी छोर है, तो वहीं बनारस जहां से प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में देखना होगा प्रधानमंत्री मोदी कब आते हैं वहां पर। आखिरी फेज में, 7वें फेज में बक्सर में चुनाव होने वाला भी समय है, लेकिन सारा जो तमाम जो तैयारियां हैं वो हो रही है। चुनावी मैदान, चुनावी अखाड़े में सभी कूद चुके हैं। पूर्व आईपीएस तेज तर्रार इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं आनंद मिश्रा, वो भी इस बार कूद चुके हैं। इस बार वो एक बदलाव के बयार को लेकर के बक्सर में विकास की बात कर रहे हैं और बक्सर के युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए, तमाम बात कर रहे हैं। ददन पहलवान का अलग रसूख रहा है बक्सर की राजनीति में। ददन पहलवान अलग पकड़ रखते हैं उन राजनीति में। आपको बता दें कि बीएसपी से ददन यादव थे 2014 में,
जिन्हें 1,84,788 वोट यानी 20.8% वोट मिले थे। ऐसे में देखना होगा इस बार निर्दलीय क्या कुछ कर पाते हैं ददन यादव। नए नए उम्मीदवार हैं इस बार, अनिल कुमार भी नए हैं, मिथिलेश तिवारी भी नए हैं, सुधाकर सिंह भी नए हैं। किसकी कितनी पकड़ है ये चुनाव में देखना होगा, लेकिन मामला दिलचस्प होने वाला है, मामला बहुत टसल का होने वाला है। तो जैसे आप आईपीएल का मजा लेते हैं उसी तरह अब इस चुनाव का मजा लीजिए, लोकसभा का मजा लीजिए, इंडियन पॉलिटिक्स लीग का मजा लीजिए। हमने आपको पूरा समीकरण बता दिया है, कौन कौन उम्मीदवार वहां से उतरे हैं, कौन खासा नाराज हैं। युवाओं का एक वर्ग जो है आनंद मिश्रा के सपोर्ट में है, और एक जो लॉबी है अति पिछड़ा का जो समाज है वो राजद के साथ है। जो खास तौर पे कहा जाता है सवर्णों का जो आंकड़ा है वो मिथिलेश तिवारी के साथ है, लेकिन उसमें भी फूट है, उसमें भी कुछ अश्वनी चौबे के साथ हैं, क्योंकि अश्वनी चौबे का टिकट कटने से वो लोग नाराज हैं। उनको लगता है अश्वनी चौबे का टिकट नहीं कटना चाहिए था, अश्वनी चौबे ही बक्सर के लिए सही थे। बाहरी लोकल का भी मसला उठ रहा है, बाहरी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ से सांसद बन के जा रहे हैं, लोकल नहीं बन पा रहा है। ऐसे में सुधाकर सिंह पर लोग भरोसा जता रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।